जय गुरुदेव। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार। कहो संत क्यों पाए, दुर्लभ हरि दीदार। अरे मन रंग जासत गुरु प्रीत, होए मत और किसी का मीत। अरे मन रंग जासत गुरु प्रीत, होए मत और किसी का मीत। यही अब धारो हित कर चित, बिना गुरु जानो सभी अनहित। यही अब धारो हित कर चित, बिना गुरु जानो सभी अनहित। गुरु से लेना चाहो सीख, तजो सब कल मल रहो अतीत। गुरु से लेना चाहो सीख, तजो सब कल मल रहो अतीत। मार लो मन को यही पलित, सूरत में धरो शब्द की रीत। मार लो मन को यही पलित, सूरत में धरो शब्द की रीत। चढ़ो तुम नभ में यह जग जीत, गहो अब संतन की यह नीति। चढ़ो तुम नभ में यह जग जीत, गहो अब संतन की यह नीत। गुरु का नाम संभालो चित, लगाओ छिन छिन उनसे प्रीत। गुरु का नाम संभालो चित, लगाओ छिन छिन उनसे प्रीत। गाय सतगुरु यह निज गीत, तजो सब छल बल ममतातीत। गाय सतगुरु यह निज गीत, तजो सब छल बल ममतातीत। अरे मन रंग जासत गुरु प्रीत, होए मत और किसी का मीत। अरे मन रंग जासत गुरु प्रीत, होए मत और किसी का मीत। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप मंदिर में क्यों जाते हो? भगवान का दर्शन करने जाते हो, मस्जिद में नमाज अदा करने जाते हैं, बहुत से लोग ग्रंथ का पाठ पढ़ते हैं,
कि उसमें कोई चीज हमको मिल जाए। तो अब आप ये समझो कि जब अंदर में जो गुरुवाणी हो रही है वो सुनाई पड़ जाएगी, जब अंदर में इबादत कबूल हो जाएगी, खुदा का दीदार हो जाएगा, उसका दर्शन हो जाएगा, उसके अनहद वेद वाणी जिसको कहा गया वो जब सुनाई पड़ जाएगा, तब आप ये समझो कि आपको यकीन हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा। संतों का अनहद अलग होता है। संत जो अनहद बताते हैं यानी उसमें खिंचाव होता है, और ये भी अनहद कहते हैं किसको, ये जो ब्रह्मा के मुंह से आवाज निकल रही है, जो विष्णु के मुंह से आवाज निकल रही है, जो देवताओं के मुंह से आवाज निकल रही है, यानी ये क्या है, ये समझो ये भी अनहद कहा लोगों ने। लेकिन इसमें खिंचाव नहीं होता है, इसमें रास्ता नहीं मिलता है, वहीं तक का जीव रह जाता है। 7 मंजिला मकान पर जाना हो, सीढ़ी पर चढ़ोगे तो सीढ़ी बनाने वाले क्या करते हैं, 1 मंजिल पर पहुंचाए, दूसरे मंजिल का फिर रास्ता उन्हीं दिखा देते हैं कि अब इस सीढ़ी पर चढ़ो। अब जब वहां दूसरी मंजिल पर पहुंचोगे तो तीसरी मंजिल का रास्ता मिल जाएगा, वहां की सीढ़ी मिल जाएगी और सीढ़ी सीढ़ी पहुंच जाओगे। तो जो संतों का अनहद है वो जो बताते हैं, अनहद जिसको कहा गया, वेदवाणी अलग और अनहद अलग। वेदवाणी क्या है उसको भी अनहद कहा लोगों ने, तो वो वेदों की वाणी उनसे निकलती रहती है, और वेद निकला ब्रह्मा के मुंह से, उसमें भी नियत नियत लिखा है, क्या ये कुछ और है, लेकिन ये नहीं पता आगे क्या है, क्योंकि जिसके मुंह से आवाज निकली ब्रह्मा के मुंह से, उसने भी कहां से आवाज आ रही है, उतर रही आयत, उसको नहीं देख पा रहे हैं, तो उनको खुद को नहीं पता है। तो अब आप ये समझो ये जो आवाज है ये आपको खींच के ले जाएगी, ये अनहद अलग है। तो आप ये समझो कि आपसे तो हमको कुछ मांगना नहीं है, लेकिन आपका जो ये मर्यादा है कि भाई कुछ दक्षिणा में देना चाहिए, तो दे दो। तो देना क्या है, आप अपनी बुराइयों को ही छोड़ जाओ, और आपने अभी तक जो मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, जो आपने शराब पिया, अब सब आप यहीं छोड़ जाओ। अब ये काम मत करना। जो भी आपने ये समझा कि ये बुरा कर्म है, ये पाप है, उस कर्म को आप मत करना। और जब आप आते जाते रहोगे, सत्संग सुनते रहोगे, तो सारे पाप और पुण्य समझ में आ जाएगा। आप कभी ऐसी परिस्थिति बनती है कि आप नहीं पहुंच सकते हो। अभी पिछले दिनों में तो घर से निकलना मुश्किल था, कोरोना बीमारी की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था। ऐसी स्थिति जब आवे तो आप घर में भी बैठ करके ध्यान लगाओगे, भजन करोगे, सुमिरन करोगे, तो सब आपके समझ में आ जाएगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। कि जो मोटी मोटी चीजें हैं, यानी जो शरीर के अंग को अपवित्र करती हैं, इसको नापाक कर देती हैं, इबादत भजन के लायक नहीं रखती हैं, उन चीजों को मैं आपको बता रहा हूं। आप मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना और शराब मत पीना। देखो, शाकाहार सबसे उत्तम आहार है, सबसे उत्तम। मांसाहारियों को ही ज्यादातर बीमारियां होती हैं, क्योंकि खून खराब हो जाता है। जो आदमी खाता है उसी से खून बनता है। आप ये समझो, जब मांस खाएगा तो मांस से खून बनेगा, और जैसा खून होता है उसी हिसाब से उसमें गर्मी और धीमापन यानी आता है। और जब चढ़ता है यानी खून में गर्मी आती है, तब कहते हैं ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तब दिमाग काम करता है, बुद्धि काम करती है। ऐसे ही आदमी की बुद्धि खराब हो जाती है, ज्ञान खत्म हो जाता है, माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाती है। इसलिए आप से ये कहना चाहूंगा कि आप मांस मत खाओ। आप देखो जितने अपराध हो रहे, आप ये समझो इसी वजह से हो रहे, मांस खाने की वजह से हो रहे, नशे का सेवन करने की वजह से हो रहे हैं। और अब आए दिन देखो, आप ये समझो 2 दिन के अंदर आप ये समझो कि कई लड़कियों के साथ गलत काम कर बैठे लोग। बहुत सारी घटनाएं हो रही,
अभी 2 दिन के अंदर ही। तो इस तरह की प्रवृत्ति आदमी की बन जाती है। पशुओं को कोई ज्ञान रहता है? कुंवर महीना चल रहा है, कुत्ते पागल हैं इस समय, उनको कोई ज्ञान है कि इसी से हम पैदा हुए, ये मेरी माँ है, ये इसके साथ ही इसी के पेट से, इस माँ के पेट से हम पैदा हुए और ये हमारी बहन है? कोई ज्ञान रहता है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और खून बेमेल हो जाता है, तो तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो मांस मत खाना। और देखो, लोगों को बताते भी रहो, समझाते भी रहो। और आज संयोग की बात ऐसी है कि ऐसे दिन पर आपको मना किया जा रहा है मांस खाने से कि जब शाकाहारी दिवस पूरा विश्व मना रहा है। अब विश्व में शाकाहारी तो लोग बहुत हैं, लेकिन अपने को शाकाहारी कहना पसंद नहीं करते हैं। जितने भी शाकाहारी हैं अपनी जगह पर अगर ये कहने लग जाएं, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि शाकाहारी हूं, तो बहुत से लोग उनके प्रभाव में आकर के और उनके पद और पोस्ट को देख करके शाकाहारी हो जाएंगे। बहुत सारे अधिकारी हैं, बहुत सारे नेता हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, वैज्ञानिक हैं पूरे विश्व में कि जो शाकाहारी हैं, लेकिन शाकाहारी का प्रचार नहीं करते हैं। हम आज विश्व शाकाहारी दिवस के अवसर पर यह अपील करेंगे कि जितने भी शाकाहारी देश विदेश में हो, आप सब लोग इसका प्रचार करो। आप समझो ये संकल्प आज के दिन बनाते हो कि हम पूरे साल तक शाकाहारी रहेंगे। अरे हम तो कहते हैं आप आजीवन शाकाहारी रहो, और ये प्रचार करो इस बात का कि आजीवन शाकाहारी लोग बन जाएं। अगर नहीं बनेंगे तो आज समझो कि ये अधिमास की पूर्णिमा के दिन आपको बता देता हूं कि इतने रोग फैलेंगे, इतनी बीमारियां फैलेंगी कि कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। ये कोरोना इस समय जो फैला हुआ है यह कुछ नहीं है। ऐसी बीमारियां नई नई आएंगी कि लोग तबाह हो जाएंगे, अल्लाह तौबा मच जाएगा, 1 मिनट में भगवान याद आ जाएगा, जिसको बिल्कुल भूल चुके हैं खुदा की याद आ जाएगी, वो समय आ जाएगा। तो हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है आपको समझाना, आपको बताना कि हमारी वेशभूषा ऐसी है, हमारा गुरु महाराज के दया से इस तरह का आने समय जो काम ऐसा है, गुरु महाराज का ऐसा आदेश है कि हमको तो बताना ही बताना है। तो आप सब लोग जितने भी विश्व के लोग हो शाकाहारी, आप इस बात का प्रचार करो। आप अगर इतवार को छुट्टी रहती है और मोहल्ले में चले जाओ, गांव में चले जाओ और ये टारगेट, ये निशाना बनाओ कि हम आज दिन भर में 10 आदमी को ही 10 आदमी को शाकाहारी बना के आएंगे। अब आप ये समझ लो 4 इतवार होता है, 40 आदमी को आप 1 महीने में शाकाहारी बना दोगे। अब सोचो इसी तरह से कितने शाकाहारी हो जाएंगे। आप अगर ये सोचो कि भाई हम कैसे कर पाएंगे, कहते कहते हो गए जैसे आप बहुत से लोग मांसाहारी थे और सुनते सुनते कहते कहते शाकाहारी हो गए, ऐसे बहुत से लोग हो जाएंगे। तो बराबर प्रचार प्रेमियों शाकाहार का होना चाहिए। और आज शाकाहारी आने समय लोग की आने शाकाहारी विश्व दिवस के अवसर पर, शाकाहार दिवस पर एक अपील हम और करेंगे कि आप सब लोग नशा मुक्त हो जाओ। आप लोग ऐसे नशे का सेवन मत करो, दुनिया के लोग ऐसे नशे का सेवन मत करें कि जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, आदमी होश में नहीं रह जाता है, माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाती है। ऐसे नशे का सेवन मत करो। आप ये समझो, अगर नहीं मानोगे तो किसी न किसी दिन आप कानून के चपेट में आओगे और किसी न किसी दिन कुदरत के चपेट में आओगे। बीमारियां बढ़ेंगी, इस वजह से भी बढ़ेगी। और आप ये देखो कि जिस चीज पर प्रतिबंध है उस चीज को लोग
खा रहे हैं, कोई छुपा के खा रहा है, कोई सरेआम खा रहा है, कोई पार्टी में खा रहा है, कोई पार्टी में पी रहा है, तो वो चीज छिपी नहीं है। जब तक छिपी है, और जहां पोल खुला तहाँ देखो अच्छे अच्छे इसमें आ जाएंगे। ये ड्रग का जो चल रहा है, इसमें अच्छे अच्छे आ जाएंगे, अच्छे अच्छे अधिकारी, अच्छे अच्छे नेता जिनको कहते हो, बाहर से सफेद पोश लोग आने, समझ लो ये सब उस घेरे में आ जाएं। तो बाहर से तो आपकी बेइज्जती हो ही जाएगी, बाहर से तो आप कानून के दायरे में आ जाओगे, लेकिन कुदरत ने अगर ही नजर आपके ऊपर कर दिया तो फिर तो आपका उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज के दिन मैं ये प्रार्थना करूंगा कि आप आज संकल्प बना लो कि आज से हम नशा मुक्त हो जाएंगे, ऐसे नशे का सेवन नहीं करेंगे कि जिससे हम होश में न रह जाएं। इसका संकल्प करो, और जो भी आप नशा मुक्त लोग हो पूरे विश्व में, आप प्रचार करो, इसकी बुराइयों को बताओ। जितने भी डॉक्टर हो, जितने भी वैज्ञानिक हो, इसकी बुराइयों को बताओ और इनको छुड़ाओ। जान बचाना बहुत बड़ा धर्म का काम होता है, इससे लोगों की जान बच जाएगी। देखो शराबी क्या करता है, शराबी ऐसे अनसमझ रोड पर लेट जाता है, न दिखाई पड़े, चमक लग जाए दूसरी गाड़ी का, हाँ तो ट्रक निकल जाएगा, उस पर से कुचल देगा, आप समझो कुत्ते की मौत मरेगा। आप समझो होश में दे देता है, गड्ढे में गिर जाता है, नाली में गिर जाता है, यहाँ तक कि समझो कोई जिसको जानकारी नहीं, पशु पक्षी भी शरीर के ऊपर, मुंह के ऊपर टट्टी करने, पेशाब करने, कुछ पता है क्या हो। तो भाई ऐसा मदहोशी का काम न करो, इनको बताओ, इनको समझाओ, इनको इंसान बनाओ। हैवानियत में जो ये आ जाते हैं, शराब पी करके अपराध कर डालते हैं, हैवानियत का काम कर बैठते हैं, इनको सुधारो। यह बड़ा धर्म है, यह बड़ा आपका मानव शरीर पाने का कर्तव्य है। तो देखो प्रेमियों, आप जो नामदान ले चुके हो, आप तो कभी गलती करना मत। गलती करोगे तो आपको सख्त सजा मिलेगी। और आज जो नामदान ले रहे हो, आप भी गलती अब मत करना, और आपसे जान में या अनजान में जो गलती हो गई इन बुरे कर्मों को करने की, तो उस मालिक से आप माफी मांग लो, उससे दया मांग लो। तो दयालु है, दीनबंधु दीनानाथ उसका नाम पड़ा, आप करता ही करता है। आप समझो कि बच्चे से बाप नाराज हो जाता है तो उसको थप्पड़ मार देता है, उसको गुस्सा दिखा देता है, घर से निकाल देता है, लेकिन जान नहीं लेता, उसको तो भी सुधारने की कोशिश करता है। लड़का अगर जेल में चला जाए तो भी छुड़ा करके ला करके और सुधारने की कोशिश करता है कि आप सुधर जाए, तो दया हो जाती है। ऐसे वो तो दीन बंधु दीनानाथ, गरीब परवर, सबका सिरजनहार, सबका पिता वो है। तो माफी का भी विधान उन्होंने ये बनाया है कि जो गलती करे उसको माफी भी दिया जाए। देखो प्रेमियों, आज विश्व वृद्ध दिवस है। वृद्ध किसको कहते हैं? बुढ़े को, जिसका हाथ पैर ढीला हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, शरीर को ऊपर झुर्रियां पड़ जाती हैं, काम करने की क्षमता शरीर की कम हो जाती है, उसको वृद्ध कहते हैं। सबको एक दिन वृद्ध होना पड़ता है, बुढ़ापा आती ही आती है। अकाल मृत्यु में चले गए उनकी बात तो छोड़ो, लेकिन जो उम्र पूरी करके जाने वाले लोग होते हैं उनकी सबकी बुढ़ापा आती है। तो आप जो नौजवान हो, माता पिता को घर से बाहर निकाल दे रहे हो, कह रहे हो ये अनपढ़ हैं, ये घर में रहने लायक नहीं हैं, ये हमारी सोसाइटी में बैठने के लायक नहीं है, तो आप ऐसा मत करो। ऐसा अगर आप करते हो कि सेवा नहीं करते हो, बुढ़ों की कदर नहीं करते हो, वृद्धों की कदर नहीं करते हो, तो ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। जो बहुएं ये सोचती हैं कि ये ऊंचा सुनती हैं, ये बोल नहीं पाती हैं, इनकी आवाज समझ में नहीं आती है, जबान टूट जाती है,
या अनपढ़ हैं और मैं पढ़ी लिखी हूँ, डिग्री डिप्लोमा वाली हूँ, तो इनकी कदर न करूं, सेवा न करूं, तो ये आपकी बड़ी भूल है। देखो, अगर इस धरती पर रहना है, देश समाज में रहना है, विश्व में रहना है, तो आपको अनुभव लेना पड़ेगा। तौर तरीका जब बिगड़ गया, खान पान जब बिगड़ गया, तो देखो कितनी अशांति लोगों के अंदर पैदा हो गई। किसी के जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं रह गया, घर से निकले कोई गारंटी नहीं रह गई कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस ही आ जाएंगे। तो जो भी बच्चियां हो, आप चाहे लड़की हो चाहे बहू के रूप में हो, आप लोग बुजुर्गों की कदर करो। बच्चियों, माता पिता का ध्यान रखो, रोटी खिलाने में, पानी पिलाने में, उनके साधन सुविधा जो उनको जरूरत है उसका ध्यान रखो। जो आप बहुएं हो, आप सास की सेवा करो। समझ लो कि एक माँ को छोड़ करके आए, ये भी हमारी माँ हैं, और इनको हम खुश कर लेंगे तो इनके दुआ आशीर्वाद से आगे यानी हम बढ़ जाएंगे। उनको सेवा के द्वारा प्रसन्न कर लो, खुश कर लो। आप ये समझो, मत सोचो कि ये अनपढ़ हैं, कुछ नहीं जानती हैं। उनको जीवन का बहुत अनुभव है। आप देखो, कितनी पढ़ी लिखी लड़की हो, कोई MBBS MS किए हुए हो, डॉक्टरी पढ़ी हो, दूसरे के पेट से बच्चे को ऑपरेशन करके बाहर तो निकाल देगी, लेकिन जब उसका बच्चा पैदा होने का समय आएगा तो अपना करके बाहर नहीं निकाल सकती है। लेकिन अनपढ़ सास अगर है, परिस्थिति ऐसी है, कोई दवा दुआ नहीं है, कोई साधन नहीं है, तो अनपढ़ सास आराम से बच्चा पैदा करा देती है। इसलिए जो गृहस्थी का अनुभव इनको होता है, वृद्धजनों को होता है, बुजुर्गों को होता है, वो आपको जो जवान लोग अपने रूप पर, रंग पर, विद्या पर अहंकार है, आपको नहीं है। इसलिए इनकी इज्जत करो। आप ये समझो, एक दृष्टांत छोटा सा याद आ गया, सुना देते। आप बैठे हो, थोड़ा हंस भी लोगे। देखो, अब इस समय तो ऐसा शादी ब्याह होने लग गया कि बस देखे एक दूसरे को चटमंगनी पट ब्याह कर लेते। चाहे शादी के 10 दिन के बाद ही तलाक का मुकदमा चालू हो जाए, दहेज का मुकदमा चालू हो जाए, लेकिन इसकी परवाह लोग नहीं करते हैं। दिन में किया, रात को किया, सुबह छोड़ दिया, शाम को छोड़ दिया, ऐसा पहले नहीं था। पहले देवताओं को साक्षी दिला करके, हाथ पकड़ करके जब लड़की को लाते थे तो पूरी जिंदगी साथ निभाते थे। तो पहले के समय में अनुभव के आधार पर, खानदान के आधार पर बुजुर्ग लोग शादी ब्याह तय करते थे। तो लड़के बैठे हुए थे, बुजुर्ग घर में नहीं थे, और शादी देखने के लिए लड़के का आए हुए थे लड़की पक्ष के लोग, तो दौड़ दौड़ करके वही सब बात करने लग जाएं घर के लड़के, और बुजुर्ग को मौका ही न दें, कोई ध्यान नहीं दिए। तो घर अच्छा था, लड़के अच्छे थे, और जमीन जायदाद थी। तो जो कन्या पक्ष के लोग थे, लड़की पक्ष के जो लोग थे, बोले भाई शादी तो करने लायक है, लेकिन लड़कों को सबक सिखा करके। तो शादी तय कर लिया, लड़कों से ही सब तय करवा लिया, और बुजुर्ग की जो थे, वृद्ध थे, उनकी स्वीकृति ली, आदेश ले लिया, हाँ ठीक है। लेकिन एक शर्त रख दिया कि शादी में, बारात में कोई बुढ़ा नहीं आएगा, सब जवान ही जवान लोग आएंगे, और अगर कोई बुढ़ा आ गया तो शादी नहीं होगी। अब ये तो बहुत खुश हो गए, इनके बाल पक रहे थे वो भी काला करा लिए, और मुझे इनकी पक रही थी वो भी मुड़वा लिए, और सब पैंट पतलून पहन करके टाई टुई लगा के फिट हो गए। बोले हम जवान जवान ही जाएंगे। तो बुढ़े ने कहा हमको लेते चलो, और नहीं तो शादी नहीं होगी, बैरंग लौट आओगे। तो लड़कों ने कहा, उसने कहा है कि जवान ही आएंगे तो आपको ले जाएंगे तो शादी नहीं होगी। तो बुढ़े ने कहा हमको बक्से में बंद कर लो, सुराग बना देना, हम सांस लेते रहेंगे, वहीं बैठे रहेंगे, तो यहाँ से तो हम चले चलेंगे सवारी से, और वहाँ बक्से में बंद करके बगीचे में जहाँ भी बारात ठहरेगी वहीं हमको रख देना,
और शादी होने में जब कोई बात फंसेगी तब तुम हमसे सलाह ले लेना। तो लड़के इस बात पर तैयार हो गए। बार बार जब वो कहने लग गया लौट आओगे, हमको नहीं ले चलोगे, शादी होगी नहीं, तो जिसकी होनी थी वो तो उतावला हो रहा था, कह रहा था लेते चलो काका को, पिताजी को लेते चलो, काका को लेते चलो। अब सर्वसम्मत से प्रस्ताव पास हो गया कि बक्सम बंद करके और इनको बगीचे में बैठा देंगे। तो ले गए, बक्सम बंद करके बैठा दिया। अब जब शादी तय करके लड़की वाला गया तो एक कद्दू होता ना, कद्दू, तो एक खरीदा घड़ा, पतले मुंह का घड़ा होता है पानी पीने वाला, और छोटा सा जब उसका फल था कद्दू का, उसी के अंदर डाल दिया। अब वो कुछ दिन में अंदर अंदर घड़े के अंदर यानी समझो कि वो फल बड़ा हो गया कद्दू का। तो कद्दू बड़ा होता ही है, काफी बड़ा हो गया। और एक नहीं कई उसने इस तरह के वहां लगवा दिए, बनवा दिए। और जब ये बारात पहुंची और पानी पट्टा आने को समय हुआ, तब वो बोला देखो भाई, हमारे यहाँ का रिवाज है, इस घड़े के अंदर जो चीज है इसको जब आप लोग खा लोगे और तब पानी पट्टा पिलाएंगे, शादी होगी। तो एक एक घड़ा बारात के एक एक आदमी को पकड़ा दिया और कहा कि इसको आप खाओ, और खा लोगे तो पानी पट्टा मिलेगा, तभी शादी होगी। अब ये परेशान, इतना इतना बड़ा कद्दू अब एक एक आदमी कैसे खाए। उसने कहा कि तुमको कुछ नहीं मिलेगा, पकाने के लिए कोई साधन नहीं, लेकिन इसको तुमको खाना पड़ेगा। अब ये परेशान, तब बोले अब काका को याद करो। दूल्हा भी बोला भाई अब चलो पिताजी के पास। गए, बोले अब बताओ क्या करें। बुढ़ा तो देख रहा था धीरे धीरे, सब कहा अरे तुम लोग मिट्टी का ढेला ले आओ खेत में से, ऐसे रख दो और पत्ती इकट्ठा कर लो पेड़ की, और बीड़ी पीने वाले से माचिस मांग लो इन्हीं में से, और उसको जला के एक घड़ा पकाओ, और जब पक जाए तो उसी में से एक एक मुट्ठी निकाल करके सबको खिला दो, और फिर दूसरा घड़ा गर्म करो, उसको पकाओ, तब तक एक एक मुट्ठी हजम हो जाएगा, और फिर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो अभी तुरंत शादी नहीं हो पाएगी तो सुबह तक तो हो ही जाएगी। बैरंग नहीं लौटोगे तुम, ये शुरू कर। अब उन्होंने शुरू कर दिया, पकाना शुरू कर दिया, घड़ा रख दिया। उधर से लोग देख रहे थे क्या कर रहे हैं लोग, कैसे खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जब इस तरह से शुरू किया, खिलाना शुरू किया, दूसरा घड़ा जब रखा, तब बुजुर्गों ने कहा है तो बुढ़ा जरूर कोई। बुढ़ों ने कहा कि बुढ़ा कोई जरूर है, इनकी अकल ऐसे नहीं काम करेगी। तो गांव के लोग आए, घर के लोग आए और लड़कों से कहे बताओ बुढ़ा कहाँ है। उन्होंने कहा आपने कहा था कि सब जवान लोग ही आएंगे शादी में, बुढ़े को लाना ही नहीं, तो हम बुढ़े को तो लाए नहीं। बोले सही सही बताओ। जब सही सही बताओगे बुढ़ा यहाँ है और बुढ़े ने अकल दिया है, तभी शादी होगी, नहीं तो बैरंग लौट जाओगे। अब ये क्या करें, गए बक्सा खोले, उसमें से वो निकले। तो अकल और अनुभव ये बड़ी चीज होती है। पढ़ाई लिखाई रंग रूप और ये सब बड़ी चीज नहीं होती है, तो अनुभव बड़ी चीज होती है। बुजुर्गों को बड़ा अनुभव होता है। इसलिए आज वृद्ध दिवस के अवसर पर जितने भी आप नौजवान हो, सब लोग वृद्धों की, बुजुर्गों की, माता पिता की अन्य सेवा का संकल्प बनाओ और इनकी सेवा करो, इनकी मदद करो, क्योंकि आपको भी एक दिन बुढ़ा होना ही होना है। जितनी भी बहू बेटियां हो, आप लोग भी अपने माँ की, अपने दादी की, अपने सास की, ददिया सास की सेवा करो, उनको अन्य सम्मान दो। आज के दिन यह पूरे विश्व के लोगों को संकल्प बनाने की आवश्यकता जरूरत है। तो बोलिए जय गुरुदेव।